सरकार को और 1 लाख से ज्यादा जवान राजस्थान की सड़कों पे अपने अपने साधनों से आए। मैं उनको सबको धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से कि शांतिपूर्वक तरीके से आए और सब लोग अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच गए। सरकार ने उस दिन हमसे वादा किया कि हम बहुत गंभीर हैं और ये तय है कि अगर रैली नहीं होती तो सरकार कोर्ट में ही लिख के देती कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं। इस रैली से दिल्ली तक सरकार की पोल पट्टी खुल गई, दिल्ली सत्ते में आ गई। प्रदेश के अंदर ये बात चली कि ये राजस्थान के नौजवानों का आक्रोश था, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी। जवान अपना भविष्य कहीं न कहीं इस रैली में तलाश रहा था और वो इस गर्मी के अंदर भी जहाँ 3 डोम अगर हम लगाते तो भी भर जाते, लेकिन एक डोम के अंदर बाहर कुछ टेंट की व्यवस्था, रात को आंधी से व्यवस्थाएं होगी, फिर भी दूर दराज बसों में, अपनी गाड़ियों में, पेड़ों पे, हर जगह छांव की तलाश के अंदर नौजवान लास्ट तक डटा हुआ था। और वो कह रहा था कि आप हमें इंतजार करें, हम कूच करें। और कूच हमने इसलिए नहीं किया कि लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन बच्चों को वापस कैसे वो पहुंचे, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी बहुत सी लड़ाई और हमें राजस्थान प्रदेश को बचाने के लिए लड़नी है, क्योंकि जब दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती जो हमेशा सत्तारूढ़ रही, तब नई क्रांति होती है। और जयपुर की रैली ने एक नई क्रांति का आगाज किया नौजवान ने। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में 1857 की क्रांति थी, 25 तारीख का जो उबाल था वो 1857 की क्रांति की जैसा ही था। अब राजस्थान का नौजवान निश्चित रूप से बदलाव के मूड के अंदर है और हम आंदोलन हमने समाप्त नहीं किया। कल ही हम वापिस यहाँ आ गए थे, आज भी धरना स्थल पे धरना हमारा जारी है। कल हम इस आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे कि जून के अंदर छुट्टियां हाईकोर्ट की, और अब इसको आंदोलन को बड़े स्तर पे कैसे चलाया जाए, किस तरह दिल्ली कूच करें, रेलवे ट्रैक जाम करें, हाईवे जाम करें, लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हुए दबाव सरकार पे हम बढ़ाएं। और कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद थी राजस्थान के जवानों को, सबको, कि कोर्ट जुर्माना भी लगाएगा, आखिरी तारीख दी है। लेकिन बच्चे मायूस हुए, हम सब मायूस हुए। हम सोच रहे थे कोर्ट कड़ी फटकार लगा के इनको टाइम नहीं देगा और फैसला हाथों हाथ होगा, लेकिन इसमें राजस्थान के आम नागरिक मायूस हुए। हाई कोर्ट में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन कोर्ट एक न्याय की उम्मीद होती है, जहाँ न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका, विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका उसका पालन कराती है और कार्यपालिका पालन करती है। लेकिन हाईकोर्ट का जो सख्त रवैया था, अचानक से वो हाईकोर्ट का सख्त रवैया नरम कैसे पड़ गया, ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बात चली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का नौजवान कह रहा है, राजस्थान का नौजवान इस बात को लिख भी रहा कहीं कहीं। थोड़ा इससे हताश हुए। मैं नौजवानों को एक ही आग्रह करूंगा, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बैठा हूँ ना, आप चिंता क्यों करें। ये तो अपने अपने साधनों से लाई हुए आप सब आए थे। हम अगला जो हमारा मामला होगा वो और आर पार का होगा। दिल्ली तक हम दस्तक देंगे, प्रधानमंत्री के आवास को घेरेंगे, जंतर मंतर में बैठेंगे, लेकिन भर्ती को रद्द कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे। आज ही मैंने राज्यपाल से टाइम मांगा है कि कल या परसों में हमें राज्यपाल टाइम दे, जिसमें संघर्ष समिति और आरएलपी के कुछ पदाधिकारी और नेता हम गवर्नर से मिलकर आरपीएससी भर्तियां और तमाम जो पेपर लीक करता है उनसे अवगत कराएंगे। और आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने का भी समय मांगूंगा बच्चों के लिए। मुझे कोई मिलने का शौक नहीं उनसे, लेकिन बच्चों के लिए मिलना पड़ा तो मैं उनसे भी मिलके एक हमने ये मांग भी करी है कि विशेष सत्र लोकसभा का बुलाया जाए। सीज फायर के अंदर जिस तरह अमेरिका ने पंचायती करी, और ये रैलियां बढ़ चढ़ के कांग्रेस कह रही हम जय हिंद यात्रा निकाल रहे, बीजेपी कह रही हम जीत गए। तो आखिर पता तो लगे विशेष सत्र के अंदर कि सरकार ने क्या किया और देश ने क्या खोया, क्या पाया, हम कहाँ तक आगे बढ़े। तो विशेष सत्र की मांग मैंने भी मेरे दल की तरफ से करी है कि विशेष सत्र बुला के देश की जनता को, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो सरकार हाईकोर्ट में रद्द करने की सिफारिश तो कर चुकी है, तो बार बार ये सिफारिश, फिर बैठक, फिर उसी एसआईटी कमेटी की रिपोर्ट रद्द करने की सिफारिश करती हाँ, है। तो इसीलिए तो मुझे लग रहा है कहीं फर्जी इसके साथ भजन लाल जी भी नहीं चले जाए साथ ही, कि भाई भर्ती भी रद्द करो, इनको भी फ्री करो। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई आदमी अगर अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, तो फिर कहते भर्ती भी करो, इसको भी फ्री करो, दूसरे को बिठाओ। क्योंकि विधायक साथ नहीं भजन लाल जी के साथ, बहुत ही अंदर बहुत बड़ा अंतर करे भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये आपको आगामी दिनों में अपना आप ही मिल जाएगा। और मैं तमाम उन नेताओं को भी धन्यवाद दूंगा जो बीजेपी के अंदर रहते हुए भी भर्ती रद्द करने की सिफारिश करें। और कांग्रेस को नेताओं को मैं धन्यवाद इस बात का दूंगा कि कहीं न कहीं दबी जुबान उन्होंने कई कई जगह बात करी। मैं तो कांग्रेस इसलिए बात नहीं करी कि घोटाले घपले कांग्रेस के राज में भी हुए थे ज़्यादातर, इसलिए वो डरे हुए हैं सारे। और वो तो डरे हुए महेश जोशी गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर किसका है। तो इसलिए राजस्थान का जवान खुद ही कमान संभाल के बैठा है, वो कर रहा है। और मैं उन तमाम नेताओं को, कोई अब ये क्रेडिट की लड़ाई हो गई, बीजेपी कह रही है
कि हम भर्ती रद्द कर दो, कि क्रेडिट उसको नहीं मिल जाए, इसको मैं कह रहा हूँ हमें क्रेडिट की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो ये कह दो कि फलां तारीख को हम फैसला कर देंगे, हम करी उठ के चले जाएंगे। क्रेडिट बीजेपी के नेताओं को दे देना, उनको लाके बिठा दो, उनसे करवा दो। ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं, राजस्थान को बचाना है। अगर ये फर्जी थानेदार बन गए, फर्जी आरएस बन गए, 18-21 जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, आप 2011 की भर्तियों के लोगों को पकड़ रहे हो। जिस तरह आज बोर्ड की जो कॉपी है वो किराना स्टोर पे जांच रहे थे नागौर संसदीय क्षेत्र, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि लोगों का हौसला कितना बढ़ गया। अब महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पर राजस्थान, अपराधियों का अड्डा, नेता सुरक्षित नहीं, भजन लाल को 10 बार धमकी, कई नेताओं को धमकियां, थ्रेट, और बेरोजगारी, आत्महत्याएं, किसानों की आत्महत्याएं, जवानों की आत्महत्याएं, कोटा के जो हब है हमारा, वहाँ किस तरह बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये सब जांच का विषय। और राजस्थान देश का सबसे बदनाम राज्य हो गया और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस जिम्मेदार है। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन के बाद मुझे लग रहा है कि भजन लाल और अब दूसरे कांग्रेसी नेताओं का अलायंस हो गया। जिस तरह भजन लाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता रात को अंधेरे में मेरे से मिलने के लिए आते हैं, और ये सही बात भी है। मेरा कांग्रेस पे भी आरोप है कि कांग्रेस राजस्थान में विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही, सिर्फ वोट बैंक की खातिर। अगर मैं यहाँ धरने पर नहीं बैठता, नहीं लड़ता, तो कांग्रेस जय हिंद यात्रा भी नहीं निकालती। ये ढकोसला है। कांग्रेस अगर चाहती तो देश इस तरह कमजोर नहीं होता। और भाजपा इस बात का फायदा उठा रही है कि विपक्ष सामने है नहीं, इसलिए आराम से फुटबॉल खेलो, गोल करो। या तो गोलकीपर भी नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो ये बिखरा हुआ इंडिया अलायंस है जो 15 धड़ों के अंदर बटा हुआ इंडिया अलायंस, कोई धनी धोरी नहीं है। खड़गे जी भूल जाते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं, कभी किसी का नाम भूल जाते हैं, उम्र भी ज़्यादा होगी, उनको लेके जाने तभी कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस का कोई फ्यूचर देश में। लेकिन ये अपना प्राकृतिक तरीके से सारा काम सेट होगा। जवान लड़ेगा। जब चारों तरफ से देश गिर गया था उस समय 1857 की क्रांति आई, कई लोगों ने बलिदान दिया। हो सकता है कि इन संघर्षों में हमारे देश लोगों को बलिदान भी हो जाए, बलिदान मतलब राजनीतिक बलिदान, जैसे मेरा किसान आंदोलन में हुआ, सत्ता छोड़ के सड़कों पर आया। अब भी हो सकता है कि सत्ता मिले ही नहीं, लेकिन मैं राजस्थान के अंदर वो क्रांति ला दूंगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मजबूर होगी और जवानों को आने वाले समय में तकलीफ नहीं पड़े, और हमारा पहले की तरह मजबूत राजस्थान हो। और आरपीएससी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड और विश्वविद्यालय और हमारी कॉलेज हैं, उनकी वही इज्जत हमारी स्कूल की बने, जहाँ बाहर से बच्चे एडमिशन कराने के लिए एमजीडी, वनस्थली, आपकी मेयो, ये तमाम स्कूल कॉलेज के अंदर बाहर से लोग आते हैं। हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो दबदबा था वो वापस कैसे बने। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है और मैं थकूंगा नहीं। भजन लाल सरकार थक जाएगी और कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग जाएगी, लेकिन मैं हमेशा लड़ा हूँ, लड़ता रहूंगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि रैली में तो हनुमान जी ने क्या क्या बुला लिया। अरे भैया वही करना था और क्या। सरकार को ताकत दिखाई दे दिल्ली तक कि इतना भारी आक्रोश लोगों का। तो आक्रोश का मतलब ये थोड़ा कि युद्ध करवा देते हो आप। युद्ध कराता था फिर मुझे कहते थे बड़े फायदे के लिए लड़ा दिया बच्चों को। मुझे आक्रोश दिखाना था प्रधानमंत्री तक, आक्रोश देख लिया। मैं धन्यवाद दूंगा सारे देश के बच्चों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस रैली को पुरजोर तरीके से मुझे लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं हर तरीके से। कोई घर बैठा, कोई यहाँ आके, और ये रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने जो किया 52 से लेके पहली बार अगर राजस्थान के नौजवानों ने कभी आक्रोश दिखाया अपने दम पे, तो पहला आक्रोश 25 तारीख को देखा गया। मीडिया को धन्यवाद कि लगातार आप बच्चों के साथ खड़े, और अपन सब मिलके, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अपन सब मिलके नए राजस्थान का वो करेंगे हम। इसमें जो अंदर से बातें निकल के आई है, जो कुछ मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स का भी मामला बड़ा उस लेवल पे आ गया कि बातें बहुत बड़े स्तर पे चली गई, लेकिन फिर भी जीत हमारी होगी, इतना ही मैं विश्वास आपको दे रहा हूं। हमारा धरना जारी रहेगा। कल हम बैठ के तय करेंगे कि इसको किस रूप में आगे आंदोलन को अलग अलग दिशा में ले जाया जाए, या यहाँ किस रूप में चले। ये लगातार आंदोलन चलेगा जब तक आर पार की लड़ाई और फैसला नहीं हो जाता। ये सरकार ये कह नहीं देती कि भर्ती रद्द करेंगे और पुनर्गठन करेंगे, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। राज्यपाल से मिलने का समय मांग रहे हैं, उसके बाद एचएम और प्रधानमंत्री से भी डेलीगेशन के साथ मैं दिल्ली लेके इनको जाऊंगा मिलने के। करना ही पड़ेगा सर। सुनो मेरी बात, सरकार अगर रैली नहीं होती, सरकार लिख के देती कि हम रद्द नहीं कर रहे, कोर्ट करे जो भी करना, तो कोर्ट नहीं करता। देखो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मामला, ये यहाँ रुकने वाला नहीं। लेकिन सरकार अगर रद्द कर देती है तो एक मैसेज जाता है कि सरकार के अंदर कुछ तो सरकार के अंदर शर्म शेष है, शर्म बची है। जिन छात्रों से वोट लिए, जवानों से जिस नाम के कि हम भर्तियां रद्द करेंगे, आपको अच्छे सुशासन देंगे, तो सारी अपनी बात से बदल गए। ये जो राजस्थान का नौजवान कह रहा है, और अब की बार पोल पट्टी भी इनकी खुल गई कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं, साफ साफ मिले हुए हैं। एक दूसरे को बचाना, एक दूसरे के पापों पे पर्दा डालना, ये दोनों ही पार्टियों का काम रहा है।
तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो, इसके लिए भी दोनों पार्टियां समय समय पर हाथ मिला लेती है। ये आपने देखा भी है, जैसे उपचुनाव के अंदर हाथ मिला के 4 जगह कांग्रेसी जमानत जब्त कांग्रेस के नेताओं ने करवाई थी। डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा भी बोल रहे हैं कि भजनलाल सरकार तब फैसला लेगी जब दिल्ली से पर्ची आएगी और इस पर जल्दी फैसला करना चाहिए। 2-3 बयान आ गए कल से। हाँ, तो बयान तो उनकी मजबूरी है ना, नहीं तो लड़के पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या। और कांग्रेस वालों को डर लग रहा है ना, भाई मैच जोशी के बाद अगला कौन होगा। धीरे धीरे निकल रहे हैं, निकलने के लिए बयान दे के वापिस चले जाते हैं। क्या कहेंगे, तो ये 25 तारीख का जो धरना था ये सिर्फ ट्रेलर था? ये तो ट्रेलर, ये पिक्चर तो दिखाएंगे ना, दिखा देंगे, पक्का पिक्चर दिखाएंगे, जल्दी दिखा देंगे। अब 1-2 दिन में कर देंगे ऐलान उसका भी। आप चिंता नहीं करें, हटेंगे नहीं, बीच में नहीं भागेंगे, न्याय दिला के उठेंगे हम लोग। किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर आए थे, उसके बाद आपकी बातचीत हुई, धरने में भी आपने आमंत्रित किया था। मैंने रैली में किया था आमंत्रित उनको, और वो उन्होंने भी शुरुआत की, लगे हुए अंदर खाने, वो भी प्रयास तो कर ही रहे, क्योंकि उनका भी एक कमिटमेंट था, सरकार का भी था, कई मंत्रियों का था। मैं आज राजेंद्र राठौड़ का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने पहले तो कहा रद्द करो, आज बदल गए अपनी बात से। नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, गलत है। आजकल क्या कि सारी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई। किसी जाति के 4 लड़के जाके किसी नेता को कह दे साहब अपनी जाति का बहुत बड़ा नुकसान हो, वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं होने दूंगा नुकसान, उससे बचेगा थोड़ी, होना कि नहीं होना। तो नेता अपनी बात से बदलते हुए टाइम ही नहीं लगाते। नेताओं को ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ का, और बड़े नेताओं को विशेष कर ध्यान रखना चाहिए, जो दूसरों को सलाह देते हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भर्ती रद्द नहीं होने से राजस्थान के सम्मान को ठेस लग रही है। और ये बीजेपी का ही मुद्दा था भर्ती रद्द कराना। आरएलपी तो लड़ी नहीं थी, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड करा दी, रीट लेवल फर्स्ट में रद्द कराने की बात मैं तो आज भी कर रहा हूँ। और ये बात यहाँ नहीं थमेगी, मोदी हमेशा भी हनुमान बेनीवाल की ताकत को जानते हैं। ये कुछ दिल्ली की तरफ हो गया तो सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी और भजन लाल जी की मुश्किलें बढ़ जाएगी।